प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपकी नेशनल अचीवमेंट सर्वे अर्थात नेश की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम नेश के अंतर्गत अभ्यास सप्ताह 15 जो दिनांक 7 से लेकर के 11 अक्टूबर तक के लिए है, विषय हिंदी का संपूर्ण हल विश्लेषण सहित देखेंगे, जिसमें सूचना तालिका 468 और पोस्टर 476 के प्रश्न देखेंगे। आप अपने नेश से संबंधित सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के अच्छे से देख लीजिए और तैयार कर लीजिए, जिससे आपका नेश का पेपर बहुत अच्छा जाए और आपके ज़िले का स्थान प्रदेश में बहुत अच्छा हो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब देखते हैं हम पद्यांश 468 निर्देश। दी गई सूचना को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 21/1/2017 को आयोजित बाल सभा में निम्नांकित गतिविधियां होंगी। गतिविधि में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं अपना नाम कक्षाध्यापक को लिखवाएं। गतिविधियों के नाम सरल कविता, बाल गीत, कहानियाँ। दिन शनिवार, समय मध्याह्न भोजन के बाद, आदेश अनुसार प्रधान अध्यापक, प्राथमिक शाला। अब इस पर आधारित प्रश्न देखें। प्रश्न पहला, कक्षा अध्यापक द्वारा किनके नाम लिखे जाएंगे? तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो बच्चे गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं, छात्र छात्राएं, उनके नाम लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है सभी छात्र छात्राओं के, शिक्षकों के, सहभागिता करने वाले छात्र छात्राओं के और गतिविधियों के। तो यहाँ पर किसके नाम लिखे जाएंगे? कक्षा अध्यापक के पास सहभागिता करने वाले छात्र छात्राओं अर्थात भाग लेने वाले। प्रश्न दूसरा, मध्याह्न भोजन का अर्थ होता है नाश्ता, सुबह का भोजन, रात्रि का भोजन या दोपहर का भोजन। तो मध्याह्न भोजन का मतलब होता है दोपहर का भोजन। प्रश्न तीसरा, कक्षा अध्यापक कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है? तो कक्षा अध्यापक है तो कक्षा और अध्यापक से मिलकर बना है कक्षा अध्यापक। तो इसमें दिया था कक्ष और अध्यापक, कक्षा और अध्यापक, कक्षाध्या और पक, अध्यापक और कक्ष। तो इसका सही होगा कक्षा और अध्यापक। प्रश्न चौथा, प्रधान अध्यापक द्वारा किसका आदेश दिया गया? मध्याह्न भोजन का, गतिविधियों का, बाल सभा आयोजन का या शिक्षक सभा का? तो यहाँ पर किसका आदेश दिया है? बाल सभा आयोजन का। तो इसलिए इसका सी वाला उत्तर सही है। प्रश्न पाँचवा, बाल सभा का आयोजन सप्ताह में कौन से दिन किया जाना है? सोमवार, शुक्रवार, गुरुवार, शनिवार। तो इसमें नीचे लिखा हुआ है जो सूचना है, इसमें सबसे नीचे लिखा है दिन शनिवार। तो कब आयोजित होना है? यह शनिवार को। इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी, शनिवार। वीडियो के नीचे यहाँ पर मोर लिखा है, यहाँ पर आप अपने मोबाइल में टच कर दीजिए तो यह पेज कुछ इस तरह खुल जाएगा। पुनः यहाँ पर आप मोर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप टच कर दीजिए तो यह आपकी नेश की प्लेलिस्ट खुल चुकी है। अब आपको जिस सप्ताह का वीडियो देखना हो, जिस विषय का, उसे आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमें 9वें सप्ताह का वीडियो देखना है तो यहाँ पर हम 9वें सप्ताह में टच कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो हमारे ये वीडियो खुल चुके हैं। अब 9वें सप्ताह में जो भी हमें वीडियो देखना है, हम बड़े आसानी से उस विषय का वीडियो देख सकते हैं। गद्यांश 476 निर्देश। पोस्टर को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। दांतों की सुरक्षा। यह पोस्टर एक दांतों की सुरक्षा पर आधारित है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो धुंधला दिख रहा है तो यहाँ पर हमने लिख दिया है दांत शरीर का एकमात्र हिस्सा है जो खुद को ठीक नहीं कर सकता। तो ये लिखा हुआ और नीचे लिखा है उनकी रक्षा करें और ये दांत का चित्र है। फिर यहाँ लिखा है एक सुंदर मुस्कान आपके लिए अनेक अवसरों के दरवाजे खोल देती है। फिर यहाँ पर लिखा है क्या आपको पता था, और उसके नीचे जो लिखा है धुंधला है वो यहाँ पर हमने लिख दिया है। प्लांट में बैक्टीरिया
की प्रजातियां शामिल हैं। पुनः यहाँ पर अगले इसमें पोस्टर में है धूम्रपान छोड़ दें, और ये जो धुंधला लिखा है इसको हमने लिखा है ताकि दांतों पर दाग मसूड़ों के रोग के नुकसान की संभावना को कम करने में मदद मिले। यहाँ कोई की जगह को कर लीजिए। तो इस तरह ये एक पोस्टर है। ये चीज़ें कुछ अस्पष्ट दिख रही थी अक्षर, तो शब्दों को हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इस पर हम प्रश्न देखें। प्रश्न पहला, उपर्युक्त सामग्री के आधार पर जो ये पोस्टर बना है पर कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ए, शरीर में ऐसे कई अंग हैं जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं। बी, जो धूम्रपान करते हैं उन्हीं के मसूड़ों में रोग होता है। सी, बिना दांतों के प्रभावशाली व्यक्तित्व संभव नहीं है। डी, प्लाक के लिए एक ही तरह के बैक्टीरिया उत्तरदायी है। तो इसका ए वाला उत्तर सही होगा। शरीर में ऐसे कई अंग हैं जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते। तो ए उत्तर इसका सही होगा। प्रश्न दूसरा, उपर्युक्त जानकारी का उद्देश्य है दांतों को स्वच्छ रखने के तरीके समझाना, दांतों को उचित देखभाल के लिए जागरूक करना, धूम्रपान से होने वाले नुकसान को बताना और दांत में लगने वाले कीड़ों से बचने के उपाय बताना। तो इसका सही उत्तर होगा ए, दांतों को स्वच्छ रखने के तरीके समझाना, साथ ही दांतों की उचित देखभाल के लिए जागरूक करना। तो ए वाला उत्तर सही होगा। प्रश्न तीसरा, सुंदर मुस्कान के कारण अवसरों के दरवाजे क्यों खुल जाते हैं? ए, व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। बी, सामाजिक दूरी बढ़ जाती है। सी, बेरोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में संभावनाओं की वृद्धि होती है। डी, सकारात्मक परिवर्तन प्राप्त न होना। तो इसका सही उत्तर है व्यक्ति क्या जो प्रभावित हो जाता है, जो भी व्यक्ति है वो आपकी मुस्कुराहट से क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। प्रश्न चौथा, पोस्टर के आधार पर सही कथन चिन्हित कीजिए। ए, धूम्रपान के कारण दांतों की वृद्धि हो जाती है। बी, दांत स्वयं को ठीक कर लेते हैं। सी, सुंदर मुस्कान का आधार धूम्रपान है। डी, दांतों की सुरक्षा करना आवश्यक है। तो इसका डी वाला उत्तर सही है, दांतों की सुरक्षा करना आवश्यक है। प्रश्न पांचवा, धूम्रपान छोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, धूम्रपान के गंभीर परिणामों के प्रति जागरूकता पैदा करना। बी, धूम्रपान सहजता से उपलब्ध कराना। डी, दांतों पर दाग बढ़ाना। और डी, प्लाक में बैक्टीरिया पैदा करना। तो यहाँ पर लिखा है धूम्रपान छोड़ने का मुख्य उद्देश्य, इसका है धूम्रपान के कारण गंभीर परिणामों के प्रति जागरूकता पैदा करना। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।